नमस्कार साथियों, आज हम एमए सेकेंडरी पॉलिटिकल साइंस की स्टेट एंड पॉलिटिक्स की यूनिट 4 को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए ज़रूरी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन दलों की उत्पत्ति का आधार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक आधार। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अराजकतावादी। आगे बढ़ते हैं। श्रमिक दल को समाजवादी नीति में विश्वास है। ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी नीति में विश्वास है। रूढ़िवादी दल को पहली स्थिति में परिवर्तन नहीं करने में विश्वास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी दल को एक हिंसक क्रांति और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शासन व्यवस्था की स्थापना में विश्वास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एक हिंसक क्रांति और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शासन व्यवस्था की स्थापना में विश्वास है। अगला प्रश्न है, समाजवादी दल को उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण हो में विश्वास है। राजनीतिक दल की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। बहुत से लोग समाज की पिछली बातों को आदर्श मानते हैं और उनको वापस लाना चाहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिक्रियावादी कहते हैं उन्हें। ऐसे लोगों को हम प्रतिक्रियावादी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीतिक दल के कार्य से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल कारखानों और उद्योगों को चलाने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दो दल राष्ट्रीय सुख और कर्तव्य के लिए अनेक दलों की तुलना में अच्छे होते हैं। किसने कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर फाइनर ने। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल का गुण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विरोधी दल के रूप में राजनीतिक दल सरकार की निरंकुशता को प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न है, दलीय प्रणाली के दोषों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दलों के स्वार्थी प्रचार से राष्ट्रीय हितों को लाभ पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल को प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं को पूर्व स्थिति में लाने में विश्वास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परिवर्तनवादी या उन्मूलवादी को पुरानी नीतियों में रखरखाव में विश्वास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1885 में। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1980 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट कब पड़ी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1964 में। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी पार्टी। बहुवचन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कांसीराम। द्विदलीय पद्धति ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। द्विदलीय पद्धति का अर्थ है, इसका सही उत्तर है, किसी देश में वहां पर दो बड़े और महत्वपूर्ण दल हों और शेष महत्वहीन हों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। एक दलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। दलीय प्रणाली 3 प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की हो सकती है। बहुदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है? इसका सही उत्तर है डी, अमेरिका। भारत में
बहुदलीय पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। बहुदलीय और द्विदलीय प्रणाली सामान्यतः पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गणतांत्रिक देशों में। अगला प्रश्न है दबाव समूह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दबाव समूह लोगों की वह संस्था है जो राजनीतिक अधिकारियों के व्यवहार पर सरकार पर अधिकार जमाए बिना प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक समाजवादी कांग्रेस। दबाव समूह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दबाव विधि से अपना कार्य करवाते हैं। दबाव गुट सबसे अधिक कार्यशील है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में। दबाव समूह की उत्पत्ति का संबंध सामान्यतः यूएसए से रहता है। ऑप्शन नंबर ए, यूएसए से रहता है। दबाव समूह को तृतीय सदन कहना किसने शुरू किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फाइनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय गण संग्राम परिषद। जहां राजनीतिक दल सिद्धांत और गठ संगठन में कमजोर होगा वहां दबाव समूह सफल होगा। जहां राजनीतिक दल मजबूत है वहां दबाव समूह असफल होगा। किसने कहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फाइनर ने। अगला प्रश्न है दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रियों, शासन अधिकारियों और विधायकों पर विभिन्न तरीकों से दबाव डालकर अपना कार्य निकलवाना होता है। अगला प्रश्न है दबाव समूह किस प्रकार के संगठन हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये व्यापक चरित्र के संगठन हैं। इनमें व्यवसायी, मजदूर, चर्च आदि अनेक समूह शामिल हैं। अगला प्रश्न है एक हित समूह दबाव में कब परिवर्तित हो जाता है। इसका सही उत्तर है जब तक यह सरकार पर अपने सदस्यों के हित में अधिनियम बनाने का दबाव डालता है। सभी दबाव समूह की प्रवृत्ति कैसी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुछ स्थायी होते हैं तो कुछ अस्थायी होते हैं। दबाव समूह का मुख्य ध्येय अपने वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, अपने वर्ग से संबंधित है। दबाव समूह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। वे चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न है सामान्यतः दबाव समूह सभी प्रकार के संघों या समूहों का निर्माण करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, व्यावसायिक, रोजगारों, किसानों, श्रमिक, स्वैच्छिक, क्षेत्रीय आदि। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में मुख्य अंतर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, जबकि दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य अपने वर्ग के हितों को लाभ पहुंचाना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गलत नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दबाव गुट लोकतंत्र की दृष्टि से उचित है। दबाव गुट दलीय पद्धति में प्रतिनिधि के कार्य को संपन्न करने और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कमी को दूर कर देते हैं। किसका कथन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वीओ, लोबी का अर्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोगों का एक समूह जो किसी विधेयक को पास करवाने या उसका विरोध करने के लिए रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह भारत से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय निर्माता संस्था। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह भारत से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य के स्वतंत्र उपक्रमों का संघ। भारत में
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। या अनेक प्रकार के दबाव समूह बड़े घरानों के उद्योगपतियों तथा दूसरे संगठन के हैं जो अपने अपने प्रभावों से मंत्रियों, विधानमंडलों, शासन अधिकारियों को प्रभावित कर अपना कार्य निकलवाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी लॉबी का संबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी दल मार्क्सवादी से है। हिंद मजदूर सभा पर समाजवादियों का प्रभाव है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निर्वाचन मंडल कहा जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मतदाताओं के पूर्ण समूह को। मताधिकारी संबंधी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो, मिल व मोंटेस्क्यू ने। प्रोफेसर सेफर्ड ने मताधिकार के संबंध में उल्लेख किया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी सिद्धांतों का। जनजातीय सिद्धांत का, सामंती सिद्धांत का, नैतिक सिद्धांत का। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार शासन की आवश्यक शर्त के रूप में जाना जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवल लोकतंत्र की। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की प्रमुख विशेषता है, इसका सही उत्तर है विभिन्न उम्मीदवारों में से एक के पक्ष में मतदान। भारतीय मतदाता किसी भी दल को सत्ता से वंचित कर सकता है और अपने देश की राजनीतिक संरचना तथा इतिहास के प्रभाव को बदल सकता है। यही तथ्य लोकतंत्र का सार और आधार है, यह कथन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सुभाष कश्यप जी का। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रमुख विशेषता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। धन का अपव्यय नहीं, अल्पमतों का प्रतिनिधित्व संभव, निर्वाचन मंडल के लोगों का अधिक सुशिक्षित होना। बहुसंख्यक निर्वाचन में उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यकों का। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मुख्य विशेषता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वही मत वास्तविक मत होता है जो कल्याण की भावना से प्रेरित हो, कथन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बेनी प्रसाद। जनता की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है, यह कथन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सन हेनरी मेन का। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का निर्माण किसने किया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल के आदेश ने। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति से। अगला प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से राष्ट्रपति किसके परामर्श से हटा सकता है, इसका सही उत्तर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत कर दें मिलकर बनेगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 324 भाग 2 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किस कारण से हटाया जा सकता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उसके दुराचरण या अयोग्यता के साबित हो जाने पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर इनमें से किनको हटाया जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। क्या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पदों को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा की शर्तों में उसके अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नहीं है,
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के पद के लिए निर्वाचन का संचालन करना। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न निर्वाचनों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। अगला प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कौन नियुक्त करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग में नियुक्त किया जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। निर्वाचन आयोग में अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करें। अगला प्रश्न है, क्या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। क्या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्तों के पद समाप्ति के आदेश को एस धनोवा बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार चुनौती दी जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला प्रश्न है, संसद व राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद की धारा 6 में यह कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकार से कर्मचारी वृंद मांगने और प्राप्त करने का अधिकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का प्रयोग भारत में पहली बार कब किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद व राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने के लिए मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 61वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव सुधार की सिफारिश करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, चुनाव सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियां हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ताराकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से चुनाव सुधार के लिए दिशा निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चुनाव में राजनीतिज्ञों द्वारा हिंसा के बल पर विजयी होने की प्रवृत्ति बढ़ी है, इसमें सुधार के लिए आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलयों से संबंधित विवाद निपटता है। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि ऑप्शन नंबर सी, वह लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में शामिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। वह वयस्क मताधिकार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, जाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अकाली दल। निम्नलिखित में से कौन सी दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किसी एक दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है पर आर असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रजनी कोठारी। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मजदूर संघ के सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार की जो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य हैं पर आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में लिखित संविधान है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। ये दोनों कथन सत्य हैं परंतु आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। इसका सही उत्तर है निर्वाचन सुधारों से। ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन सुधारों से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन की प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। लोकसभा के सभापति का अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल को सदस्य बन जाता है तो। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न ही दो। कथन है, वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय में VVPAT के विभिन्न चरणों के प्रयोग को अनुमति प्रदान की थी और इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की अपरिहार्य जरूरत माना था। अगला कथन है, VVPAT के माध्यम से जब कोई मत डाला जाता है तो अभ्यर्थी के नाम, क्रम संख्या और प्रतीक वाली एक पर्ची मुद्रित तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। ये दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चुनावों में मतदान व्यवहार का प्रभावित करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। क्षेत्रीयता, सामाजिक आर्थिक कारक और तीसरा है धन एवं बाहुबल। यह तीनों ही चुनाव कारकों में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये तीनों कारक चुनावों में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट विस्तृत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। दिनेश गोस्वामी समिति, ताराकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्त समिति। किसी संसदीय दल अथवा गुट को मान्यता प्रदान करते समय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित किन सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ऐसे सदस्यों का संघ जिनका सदन के भीतर और बाहर एक संगठन हो,
ऐसे सदस्यों का संघ जिनका संसदीय कार्यों का एक विशिष्ट कार्यक्रम हो। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मानने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 4 राज्य। ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 4 राज्य। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दल बदल के आधार पर एमपीज और एमएलएज की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग की निर्दिष्ट किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किन शर्तों को पूरा करके कोई राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय दल के दर्जे का दावा कर सकता है? इसमें आपको 2 शर्तें दी गई हैं, इन्हें मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, यदि आपको लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा के जो आम चुनाव है उसमें किन्हीं 4 या इससे अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों को कम से कम 6% प्राप्त होना चाहिए। आपको उन वोटों का 6% प्राप्त होना चाहिए। या फिर किसी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय पाकर अथवा लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतकर अर्थात 543 सदस्यों वाले मौजूदा सदन में 11 सीटें और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से निर्वाचित हों। इन दोनों शर्तों में से कोई भी अगर शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उसमें जो कोई राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल का दर्जा के लिए दावा कर सकता है। यदि वो इनमें से किसी भी शर्तों को पूरा करेगा तो उसे राजनीतिक दल से एक राष्ट्रीय दल होने का दर्जा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ही कथन सही हैं। इनमें से यदि कोई भी मानक को पूरा करता है तो वह एक राष्ट्रीय दल बनने का दावा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी, 1 और 2 दोनों, और ये तीसरा और चौथा गलत है। आगे बढ़ते हैं। मतदान की एक प्रणाली नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाओं की निगरानी एवं प्रशासनिक प्रबंध के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग। ईवीएम का पूरा नाम है। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो व्यक्ति मतदान के लिए अर्ह है उनकी सूची को आधिकारिक रूप से कहा जाता है। इसका सही उत्तर है निर्वाचक नामावली। ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचक नामावली। राजनीतिक दल के संदर्भ में पार्टीशन समर्थक शब्द का तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दल के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध व्यक्ति। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव के दौरान निम्नलिखित में से क्या आचार संहिता के अनुसार सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस। ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके प्रति जवाबदेह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किसी के प्रति नहीं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, 10वीं। लोकसभा के प्रथम चुनाव आयोजित हुए थे सन 1952 में। ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। 1977 में संसद में विपक्ष का सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त नेता कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन वाई बी, चौहान।
मुख्यतः प्रचलित दल प्रणाली है। ये सभी एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। सामान्यतः भारत में आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान की अवधि क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह। लोकसभा चुनावों के दौरान 1977 में लोकतंत्र बनाम अधिनायक तंत्र का नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। भारत में गठबंधन दलीय व्यवस्था मुख्य रूप से 1990 में उभरी। भारत के नागरिकों को वैश्विक मताधिकार कब दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। भारत में कौन सा राजनीतिक दल मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास रखता है? इसका सही उत्तर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। भारत में राजनीतिक दलों को चिन्हों आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वैश्विक मताधिकार की बात करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या लगभग है 750 से अधिक। वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की निम्न में से कौन सी व्यवस्था है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व पंथ। भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी राजनीतिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी अजीत सिंह। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। वास्तविक मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व भारत में मतदान प्रचार बंद कर दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 48 घंटे। भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक अधिकार है। राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारतीय जनता पार्टी वर्ष 1980 में भारतीय जनसंघ के स्थान पर प्रतिस्थापित हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या राजनीतिक दल का तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिंसा। भारत में नए राजनीतिक दल किसके द्वारा परिभाषित किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन संस्था। ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन संस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति के द्वारा भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग होने की वकालत की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तारकुंडे समिति। निर्वाचन क्षेत्र में पहचान की राजनीति का आधार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जाति, धर्म, लिंग, ये सभी। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी वर्ष में स्थापित हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1984 में। अगला प्रश्न है, किस निर्वाचन के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थिति प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात विधानसभा निर्वाचन 2022। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात विधानसभा निर्वाचन 2022। निम्न में से राज्य विधानसभा के निर्वाचन किसके द्वारा कराए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मुख्य राजनीतिक दल कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद।